आगे क्या बताते हैं, सीप माही जो मोती मुक्ता हल, बाहर खारा नीर हलाहल। सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुख जमीन को दीक्षा देनी। सुख जमीन मिलता ना भाई, तो स्वाति सीप सब ऐड़ी जाही। सुख जमीन की टक्कर लागे, जब मोती सो है गल दागे। खारा नीर गंध हो जावे, दो पड़ खुले कौन चितावे। सुख जमीन सतगुरु जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही। ऐसे सतगुरु मिले जगासी, तो पावे वो पद अविनाशी। सुख जमीन सतगुरु हो आया, जिन ये तत्व भेद बताया। कर्म कुसंगत खारा नीरा, मोती खंड होत घन हीरा। अब क्या बताना चाहते हैं, परमात्मा कबीर जी ने जो ज्ञान गरीबदास जी को दिया, यहाँ इन दोनों का, क्योंकि दोनों ही ऋषि विष्णु जी के उपासक थे, क्या बताते हैं, जैसे एक सीप होती है, जैसे शंख देखे हो आपने शंख, ऐसी ही एक चपटी सी एक कीड़ा होता है, उसमें उसके ऊपर कवर होता है, उसका बॉडी चपटा सा होता है, शंख जैसी उसका मटेरियल होता है, सख्त होता है। तो वो सीप जो होती है वो खारे समुद्र में रहती है, और ऊपर आसमान से वर्षा हो रही हो और उसका मुंह खुला हो, उसमें वो क्या करती है, एक बूंद ऊपर के आसमान के जल की ले लेती है, स्वाति नक्षत्र बोलते हैं उसको, और उस बूंद को लेकर के वो वापस ही मुंह बंद कर लेती है और समुद्र में गोता लगा लेती है। अब उसमें क्या होता है कि सीप के मुंह पर ऊपर एक मांस सा लग जाता है, अपने ऑटोमेटिकल सिस्टम है, ऊपर एक मांस का कवर सा बन जाता है उसी की बॉडी से, और उधर से वह सीप के अंदर मोती बनना प्रारंभ हो जाती है। जब वो मोती परिपक्व हो जाती है तो उस ऊपर के मांस में एक विशेष महक आनी शुरू हो जाती है, जो सीप के मुंह पर कवर बन जाता है। उस मांस में विशेष महक आती है, और एक पतले से मुंह की, बिल्कुल पतले से लंबे से मुंह वाली एक मछली होती है, उसको सुकचमीन कहा संतों ने। तो वो उस महक को आने से, उसको खाने के उद्देश्य से, उस सीप के उस मांस के कवर पर जैसे ऊपर एक छोटा सा कवर सा होता है, उसको खाने के उद्देश्य से ऐसे टक्कर मारती है। टक्कर मारते ही वो खाना खोने तो कुछ है नहीं, वो फूट जाता है, आर पार उसका मुंह निकल जाता है, और वो मोती एकदम समुद्र में गिर जाती है। अब यहाँ इस आध्यात्मिक मार्ग को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कैसे समझाना चाहे कि जैसे आप जी ने उपदेश ले लिया आपने, जैसे सारनाम मिला नहीं, सतनाम तक आपकी भक्ति चल रही है। जैसे पहले ये परमात्मा ने सारनाम सार्वजनिक करने का आदेश नहीं दिया था किसी को, अब इस दास के ऊपर मेहर की है इसको सार्वजनिक करने के लिए। तो इससे पहले जो ये भक्ति करते थे, परमात्मा ने खुद ये एक मंत्र भी ला करके इनको दे दिया था। इन दोनों मंत्रों के जाप से भी मोक्ष नहीं था, इन दोनों मंत्रों के जो सतनाम से भी मोक्ष नहीं था, जब तक ये सारनाम नहीं मिलता। अब क्या बताते हैं कि जैसे सतनाम आपको प्राप्त हुआ, परमात्मा रह रहकर सतनाम दे दिया करते थे, उनको गुप्त रखने का आदेश भी देते थे। सारनाम ना मिलने से क्या होता है कि फिर वो यही काल के जाल में रह जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ी जाही। ऐड़ी माने व्यर्थ। तो पूरा गुरु मिला जिसके पास पूरा कंप्लीट ज्ञान हो और समाधान हो, जब बात पड़े।